हेलो हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का लर्निंग फ्लो ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आप अभी ट्रेड बना सकते हैं, और साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियोज हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हफ्ता रहा है ये वन ऑफ द मोस्ट वोलेटाइल वीक रहा है। आप अगर यहाँ पर गौर फरमाएंगे तो लिटरली यहाँ पर 15 दिन के अंदर 500 से 600 पॉइंट, या फिर हम कह सकते हैं लगभग 600 साढ़े 600 पॉइंट निफ्टी ऊपर और नीचे बोथ साइड किया है। वन डायरेक्शनल नहीं, बोथ अप एंड डाउन किया है। ठीक है, वो भी सिर्फ 4-5 दिनों के अंदर यहाँ से ये शुरू किया है, और लिटरली ये आप देख सकते हो कि 500-600 पॉइंट का मूवमेंट ये 3-4 दिन के अंदर 1 2 3 4 5 दिन में ये इतना बड़ा बड़ा मूवमेंट अपसाइड डाउन साइड कर रहा है। एंड साथ में ऑपोजिट साइड गैप्स बना रहा है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर नोट करोगे कि यहाँ पर आप थे, यहाँ से ये गैप मारा और फिर यहाँ से ये गैप मार के नेक्स्ट दिन यहाँ इधर खुल रहा है। सो एवरी डे यहाँ पे लगभग कुछ इसी तरह से हो रहा था, और बैंक निफ्टी में भी इसी तरीके से हो रहा था। जब भी ऐसा हो, बेटर है कि आप थोड़े से कम लॉट्स के साथ ट्रेड करिए, थोड़ा कम क्वांटिटी से ट्रेड करिए। स्पेशली अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो इंट्राडे ट्रेडर्स को ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, उनके लिए इनफैक्ट अच्छा है। लेकिन स्विंग ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो ये एक आपको क्लीन ट्रेंड लाइन दिख रही है, राइट। इस क्लीन ट्रेंड लाइन में आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद ये नीचे फॉल दे दिया। और अगर आप इन 3 कैंडल्स को देखेंगे तो देखिए ये तीनों ग्रीन कैंडल को ये अकेला रेड कैंडल जो है पूरा इनगल्फ कर गया, और उसके बाद ये रेड कैंडल बनाया। तो ये क्या हुआ, कंफर्मेशन हो गया डाउन ट्रेड का। यहाँ पे आपने शॉर्ट मारा और उसके बाद से ही ये गैप अप कर गया। ये सारा जो है यहाँ पे गैप डाउन करके तुरंत पूरा का पूरा रिकवर करके यहाँ पे एसएल हिट किया। तो अगर आप इस तरीके से सोचोगे कि जब ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे गैप अप होके जब ये कैंडल यहाँ पे क्लोज देके हायर हाई बना, तो यहाँ पे बुल्स ने एंट्री करी, जिनका एसएल सबका यहाँ होगा, तो यहाँ पर हिट हुआ तो बुल्स ट्रैप हो गए, राइट। हमारी भी यहाँ पर ट्रैप हुई है। और फिर यहाँ पे आप देखिए बियर मूवमेंट आ गया तेजी से, गैप भी फिल्ड हो गया, और यहाँ से बियर्स ने एंट्री किया, एसएल यहाँ रखा, बियर्स का भी एसएल हिट हो गया, राइट। और अभी आप देखिए कि इस तरीके से फिर यहाँ पर दोबारा से शॉर्टिंग का सिग्नल मिला गैप डाउन होकर, और यहाँ पे मान लीजिए कि आपने अगर एंट्री कर भी दिया, ठीक है, विद एन एसएल ऑफ दिस एरिया, क्योंकि गैप है, गैप एक्ट्स एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो दोबारा से वो नेक्स्ट दिन गैप अप करके फिर से उसको पूरा हिट कर रहा है। तो ये जो रोजाना इतना वोलेटिलिटी है, इसमें कोई भी स्विंग ट्रेडिंग वगैरह में बचेगा नहीं। चांसेस आर वेरी रेयर। मान लीजिए एक साइड से वो बच भी गया तो दूसरे साइड में उसको पकड़ के उसका जो लॉसेस है वो देना गारंटीड है इस एरिया पर, ठीक है ना, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अभी क्या हो सकता है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अभी भी ये ट्रेंड लाइन के नीचे है, ठीक है ना, और ये एकदम वोलेटाइल जोन है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे जो प्रीवियस स्विंग है विच इज़ दिस वन, यहाँ से अगर आप एक फीब रिट्रेसमेंट फीब लेवल भी खींचते हो तो आपको दिखाई देगा कि 0.5 से ये एकदम जंप लगा के ऊपर भाग गया है, ठीक है। अभी आइडियल सिनेरियो होता है 0.618, ये एकदम हॉट स्पॉट होता है जहाँ से कि बहुत अच्छी खासी रैली आने की चांसेस होती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे ये एकदम ये था, मतलब एकदम ही काफ़ी बुलिश था, तो 0.382 से चला गया, लेकिन 0.618 से जो है बहुत बड़ी रैली आने की चांस होती है अगर वहाँ से वो रिट्रेस करके ऊपर जाता तो। लेकिन अब ये 0.5 से ऊपर जा चुका है, ये आपको अभी दिख रहा है। अभी आपको क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पर बियरिश सेंटीमेंट ऐसा मुझे ज़्यादा दिखाई दे नहीं रहा अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं अभी बियरिश या बुलिश अभी बनूंगा नहीं। अगर बियरिश बनना भी है तो मैं इस लेवल को तोड़ने का वेट करूंगा, ठीक है। और अगर क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे भी तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं मिलने वाला शायद से। ओके, सो 1:1 का ही है, तो अगर आप लेना भी चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन पॉइंट यही है कि अगर गैप अप कर जाता है तो आपको ज़्यादा भी लॉस दे सकता है, ठीक है। तो 1:1 का है, ठीक है। लेकिन अगर ये इस साइड को ब्रेक करते हैं तो शेयर शॉर्ट 4-5% का आपको यहाँ पर फ्री फॉल देखने को मिलेगा। और अप साइड में मैं ये अब जो एकदम ऑल टाइम हाई 18,000 का इस एरिया पर लगाया हुआ है, उसको ये मैं तोड़ने की आपको बोलूँगा, वेट करिए कि अगर ये तोड़ देता है तो फिर आपको जो है एक ज़बरदस्त बुलिश मोड में
मार्केट आपको दिखाई दे पड़ सकता है और आराम से 500-600 पॉइंट अपसाइड में निफ्टी में मूवमेंट आ सकता है। अभी के लिए मैं बोलूँगा इट्स बेटर कि आप शांति से इसको जो कर रहे हैं वो करने दीजिए। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये ऑब्वियसली ये तो हमारा डेली वाला लाइन है, तो इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम लोग ब्लू कर दिया, लेकिन एक आवरली पे आपको ये एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे ये ब्रेकआउट दे, ठीक है, आपका पहला टारगेट 1.5% का होगा अपसाइड में, ठीक है, और ये अच्छा खासा भी इनफैक्ट जा सकता है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि हाँ ये बुलिश तरीके से जंप कर जाए, ठीक है। इसका रीज़न भी मैं आप लोग को बताता हूँ कि क्यों मैं थोड़ा सा बुलिश साइड में ही अभी नज़र रख रहा हूँ। तो अगर बैंक निफ्टी को आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में आपको याद होगा कि हमने यहाँ से ब्रेकआउट ट्रेड किया था, जो कि हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया था, और यहाँ पर एग्जिट करने के बाद ही ये आप अगर नोटिस करोगे कि ये वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो क्लियर कट यहाँ पे ये जोन है जैसे कि सप्लाई आ रही है। तो हम लोगों ने इधर एग्जिट कर दिया था और ये जोन में मार्क कर दिया था, और मैंने बोला था इस जोन के अंदर आपको कुछ नहीं करना है। ऊपर निकलता है तो आप बाइंग करोगे और नीचे निकलता है तो आप शॉर्ट करोगे। और आप देखो अगर यहाँ पे भी बुल ट्रैप और बियर ट्रैप दोनों किया, यहाँ पर आप देखो कि ये जो है बाहर निकला, हायर हाई भी निकल गया, और यहाँ पे जैसे ही आपने बाई किया ये आके आपका एसएल हिट किया, ठीक उसी प्रकार ये नीचे आ गया, राइट, यहाँ पे लोअर लो फॉर्म किया, आपने ऐसे ही शॉर्ट मारा, एसएल यहाँ पर रखा, वो भी हिट हो गया, ठीक है। तो इस कारण से जैसे ही ये दोनों साइड से हिट होने के बाद से मैंने ऑप्शन सेलिंग अभी ऑफ किया हुआ है। कब के लिए? जब तक ये लेवल या ये लेवल ब्रेक ना हो जाए, अनटिल एंड अनलेस ये लेवल ब्रेक होता है, क्योंकि इतनी एक्सट्रीम वोलेटिलिटी के अंदर मैं ज़बरदस्ती अपने पैसे को गंवाना नहीं चाहूँगा। और एक इम्पॉर्टेंट सी बात ये है कि ये आपको एक चीज़ नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन चल रहा है, ठीक है ना। अगर इसको ट्रेंड कंटिन्यूएशन को फॉलो करते जाना है तो आप ये नोटिस करो कि ये देखो ग्रीन बना, फिर रेड बना, और फिर रेड का हाई टूटते ही फिर एक बड़ा मूवमेंट, फिर ये रेड बना, और फिर ये रेड का हाई टूटते ही फिर शार्प बड़ा मूवमेंट। तो अभी ये फिर से एक रेड बना है, और अगर ये यहाँ पर टाइम स्पेंड करके अगर इसको भी तोड़ देता है नेक्स्ट वीक में या उसके बाद वाले वीक में, तो हम लोगों को एक और बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और बैंक निफ्टी जो है अपना ऑल टाइम हाई तक जा सकता है। यानी कि यहाँ से जो है आप देख सकते हो लगभग 2000 पॉइंट का भी आराम से मूवमेंट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकता है निफ्टी बैंक में। साथ ही में अगर मैं आपको SBIN भी दिखाऊं तो SBIN भी आपको बहुत ही बढ़िया एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा, अगर आप लोगों को ये समझ आता है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ठीक है। मंथली चार्ट पे भी शायद से आपको ये नज़र आ जाएगा, मंथली चार्ट पे बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। सो ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, आप फ्लैग एंड पोल बोलो, यहाँ पे नॉर्मल ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट बोलो, जो भी बोलो, लेकिन यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सा आपको ये पैटर्न नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये जो है मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है और अभी यहाँ पे आके ये सस्टेन कर रहा है, यानी कि इस चैनल के अपर एरिया पर ये सस्टेन कर रहा है। अगर ये सस्टेन कर रहा है और इसके ऊपर ये अगर निकलता है तो SBIN ऑल टाइम हाई पे रहेगा और आपको एक ज़बरदस्त सी अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर ये ज़बरदस्त आपको अपसाइड में मूवमेंट देता है तो इसको प्लान करते कैसे हैं, हाउ टू सी कि ये कितना जा सकता है। तो इसका सिंपल सा प्रोसेस ऐसा है कि आप यहाँ पर इसको खींचो, ये आपको जो विथ दिखा रहा है बिल्कुल यही विथ को आप अपसाइड में भी ट्रैक कर दो कि लगभग कुछ इस तरीके का। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको एक बड़ा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है, समझे आप। आई होप आपको यहाँ पे ये बात क्लियर हो रही है कि एक तो ये चैनल भी बहुत बड़ा है और ऊपर से यहाँ पे बहुत टाइम से ये फंसा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये 1 साल के बाद यहाँ से अगर ये यहाँ से निकलता है, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है, तो हमको एक शार्प अपसाइड में रैली देखने को मिलेगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि क्यों मैं थोड़ा सा बुलिश साइड में ही वेट कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन बियरिश हो जाता है, अगर मेरा बुलिश साइड में एंट्री बना है तो वहाँ पे क्या जाएगा, एसएल जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिए ट्रेडर का मतलब ये नहीं है कि आपके व्यू सही ही होते रहे, ठीक है, यही गलतफहमी है। बार बार आप लोग हर साइकोलॉजी के वीडियो में सुनते हो, सीखते हो, समझते हो कि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, लेकिन जब उसको एग्जीक्यूशन करने लगते हो 2-3 एसएल जाते हो और आप भूल जाते हो कि अरे भाई 2-3 एसएल से कुछ होता ही नहीं है। आप 100 ट्रेड्स लेके तो देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी यहाँ पे है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इसका जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसमें ये बियरिश है हिंदुस्तान पेट्रोल, ठीक है। और अभी आप नोटिस करोगे कि यहाँ से भी इसने जो लास्ट टाइम था वो यहाँ से कि वो कैंडल को टच करके फिर से नीचे की तरफ आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे भी अभी इसको तोड़ रहा है। अगर ये
235 को तोड़ता है तो आप यहाँ पे 4-5% का एसएल के साथ, यहाँ पे मैं बोलूँगा 3% एसएल के साथ ही आप यहाँ पे पहला टारगेट 224 तक का और दूसरा टारगेट 208 तक का भी प्लान कर सकते हैं हिंद पेट्रोलियम में, ठीक है ना। तो ये इसके लिए मैं बियरिश हूँ, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है उसको फटाक से मत सोचिएगा कि वो बुलिश में कन्वर्ट होके ऊपर भागने लगेगा, ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। सो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर है। अब चलते हैं इंडिया मार्ट। तो इंडिया मार्ट को आप देखेंगे कि ओवरऑल ये भी बियरिश है, ठीक है, ओवरऑल ये भी बियरिश है, ठीक है। और इसके बाद आपको ये नज़र आएगा कि यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है। अभी मैंने आप लोग को हाल ही में जो वॉल्यूम के ऊपर जो वीडियो बनाया था, मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि जो सर्ज होता है वॉल्यूम का, ठीक है, उससे आपको थोड़ा सा बच के रहना है ना। तो जैसे कि आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये अपर लेवल में गया, यहाँ पे आप देखिए ग्रीन का सर्ज आया, ग्रीन का सर्ज आया और उसके बाद ये क्या हुआ, ये नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन का सर्ज है और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से ये नीचे आ गया, ठीक है। और आपको एग्जांपल दिखाते हैं, यहाँ पे आप देखिए ग्रीन का सर्ज है, उसके बाद जब रेड कैंडल बना यहाँ से ये नीचे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे भी अभी जो ग्रीन कैंडल से ब्रेक दिया है यहाँ पे भी सर्ज है। तो अगर रेड कैंडल दिखाता है तो आप यहाँ पर भी आप सोच लो कि ये कुछ इस तरीके से भी ये फॉर्म हो सकता है और ये उसके दोबारा नीचे आ जाए, ठीक है। तो आपको कैसे करना चाहिए जब आप ट्रेड करते हो, जैसे आप मैं बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे ग्रीन पे आपको सर्च दिख रहा है तो उसके बाद ये नीचे आ सकता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे कि ये ऊपर जब गया है तब ये कैसा किया है, आप यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे ये इतना तेजी से फॉल आ रहा था और ये लास्ट वाले तक में आते में इसका ग्रीन रेड सबसे ज़्यादा सर्ज हुआ। सर्ज होने के बाद इसके बाद वो कहीं गया ही नहीं, इसके बाद ये शूटअप किया। जब ये शूटअप किया तो क्या यहाँ पे ग्रीन का वॉल्यूम बढ़ा है, ये सॉरी नहीं बढ़ा। यहाँ पे देखिए इतना बड़ा फॉल के बाद यहाँ से ये सीधा ऊपर की साइड निकला है 25% का। क्या यहाँ पे ग्रीन में सर्ज दिख रहा है आपको वॉल्यूम में? नो, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करिए कि इतना बड़ा सपोर्ट पे था, इतना बड़ा ग्रीन में वहाँ पे सर्ज आया, वो देखिए पूरा वॉश आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो ग्रीन बना वहाँ पे वॉल्यूम में स्पाइक नहीं आया जितना कि इसमें आया था, ठीक है। ऑन एन एवरेज जो इसका वॉल्यूम है उतना ही रहा और उसके बाद देखिए ये कैसा निकला। तो हमेशा याद रखिए कि जहाँ वॉल्यूम में सर्ज आए वहाँ पे आपको थोड़ा सा, ये देखिए वॉल्यूम में सर्ज है, उसके बाद रेड कैंडल बनते ही 12% का फॉल, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को हमेशा आप ये याद रखिए। यहाँ पे देखिए इधर भी ग्रीन का वॉल्यूम में सर्ज है काफ़ी, ठीक है, एवरेज से बहुत ज़्यादा सर्ज है, तो उसको आपको अवॉइड करना है और उल्टा कैंडल देखते ही उल्टा आप देखो, आपको उल्टा तरफ में जाना है। तो ये आपके लिए एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी हो गया कि जहाँ पे भी आपको सर्ज दिखाई देता है वॉल्यूम का हद से ज़्यादा, आप देखिए कि क्या वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोई एक लेवल पे है, अगर है तो उसके बाद अगर रेड कैंडल्स फॉर्म होते हैं तो आप उसके लोअर लो पे लगा के और हाई पे एसएल डाल के आप चले जाओ नीचे की तरफ। वो देखो कि काफ़ी अच्छा टाइम ये परफॉर्म करता है, उसका आपको यहाँ पे प्रूफ भी दिख रहा होगा। उसके बाद जो है हमारा ये है, लोड लेने देते हैं इसको, ओके। तो चैम्बल फर्टिलाइज़र, ठीक है, चैम्बल फर्टिलाइज़र। अभी मैं ये थोड़ा सा हटा देता हूँ सो दैट आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर सके फिर से, ठीक है। पहली बात डाउन ट्रेंड में है, राइट, ये अच्छा खासा आपको दिख रहा है। और दूसरी बात ये शार्प डाउन ट्रेंड है। शार्प डाउन ट्रेंड के बाद इसका ब्रेकआउट पे हम लोग सजेस्ट करते हैं ट्रेड मत करिए। हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है 20-22% का मूवमेंट आ गया है, लेकिन शार्प डाउन ट्रेंड के बाद आपको यहाँ पर ट्रेड करना ये आपको करना नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप फीब लेवल अगर यहाँ से देखेंगे, क्योंकि यहाँ से ही ये दोबारा अच्छा खासा नीचे आया था, तो यहाँ से अगर हम लोअर लेवल तक मार्क करेंगे तो आप देख सकते हैं 0.618 तक ये पहुँच चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हेवी चांसेस है कि एक तो ये ट्रेंड लाइन भी है यहाँ पर, ठीक है, और ऊपर से ये ट्रेंड लाइन को आप थोड़ा सा इस तरह से कुछ कर दीजिए, ठीक है, या फिर ये बेटर, ठीक है। सो समथिंग लाइक दिस। इसको कनेक्ट करने का रीज़न क्या है, यहाँ पे 1 टच, यहाँ पे लगभग 2 टच, यहाँ पे मल्टीपल टचेस और यहाँ से ये रिवर्स बना रहा शुरू कर रहा है। और 0.618 का भी लेवल है जो कि अभी मैंने बताया कि थोड़ा सा गोल्डन टाइप का एरिया है यहाँ से रिवर्सल का, ठीक है। और ये सब मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ ये भी मैं थ्रू आउट जो प्राइस एक्शन का कोर्स हम लोग निकाल रहे हैं यूट्यूब पे फ्री पे, वहाँ पे आपको सब कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली आपको इसको ट्रेड करते कैसे है, ठीक है। तो जैसे ये लोअर लो यहाँ से निकलता है ना, तो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पर
लगभग 3-4% का एसएल के साथ आप यहाँ पर 0.618 का लेवल है, तो आपको बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पे 22% का देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी ये जैसे मैंने 0.618 लेवल से ये जो आपको बताया, ये किस तरह से मैं बता पा रहा हूँ, आप इसके लिए पहले तो इस चीज़ को सीखिए और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करिए, तब जाके आपको उस पर कॉन्फिडेंस आएगा। तो जब भी नेक्स्ट टाइम जब ऐसा होगा तो आप उस पर वैसा एक्शन ले सकेंगे। ठीक है, और एसएल से घबराना नहीं है। ठीक है, अगर ये आपके एसएल मतलब ये इसका आई एम नॉट श्योर कि इसका फ्यूचर्स आता है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं चैम्बल फर्टिलाइजर्स का। तो चैम्बल फर्टिलाइजर फ्यूचर्स नहीं आता है, तो आई डोंट थिंक यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो, बट ओवरऑल ये मेरे लिए बियरिश है। और उसके बाद जो है ये पाई इंडस्ट्री है, और पाई इंडस्ट्री का अगर आप मंथली चार्ट वीकली चार्ट पे दिखाते हैं तो ये अब ऑल टाइम हाई पे चला गया है और बियरिश कैंडल बनाना शुरू कर रहा है। बट अगर ये यहाँ पर टाइम स्पेंड करके और हायर हाई निकल जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, क्योंकि अगेन ये बहुत अच्छा पैटर्न बन जाएगा। नहीं तो अगर ये यहाँ पर ये एक और ये जो लो बनाया है इन लोगों ने 3252 का, इसको अगर तोड़ता है तो आप अगेन यहाँ पर शॉर्ट जा सकते हैं और ये 23% तक का लेवल को भी आप ट्राई कर सकते हैं। क्या वो वहाँ तक एग्जैक्टली चला जाएगा तो नहीं, इसका श्योरिटी नहीं होता है, आपको ट्रेल करते रहना है। ठीक है, ऐसा हो ही सकता है कि यहाँ से आके भी वो रिवर्स ले ले। तो अगर यहाँ तक आने के बाद वो अगर आप देखते हो कि यहाँ तक आ गया है, ठीक है, तो आप हो सकता है 2 या 3% पे आप लाके ट्रेल कर दो। ठीक है, इसके नीचे अगर इसके बाद थोड़ा सा 1-2% का वो रिट्रेस लेके पीड अगर नीचे जाता है तो वेल एंड फाइन, अगर ऊपर चला जाता है तो आपके एसएल को हिट कर देगा। तो आई होप आपको यहाँ पे मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर पाया कि मेरी एनालिसिस क्या है और किस लिए मैं कहाँ पे आपको एंट्रीज बनाने के लिए बता रहा हूँ या क्यों बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।